दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत इंडिया के टॉस जीतने के साथ हुई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ। भारत के लिए ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, जबकि साउथ अफ्रीका की ओर से नई गेंद संभालने की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को दी गई। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईशान किशन ने पहले ही ओवर में आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 लंबे और ऊंचे छक्के जड़ दिए। इन शुरुआती शॉट्स ने यह साफ कर दिया कि ईशान आज सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच पर अपना दबदबा बनाने आए हैं। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। उन्होंने अपनी लंबाई और उछाल का शानदार इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने मौके का पूरा फायदा उठाया और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसने एक बार फिर इंडिया के स्कोर बोर्ड को रफ्तार दी। वहीं तीसरे ओवर में कप्तान ने गेंद कगिसो रबाड़ा को सौंपी। रबाड़ा ने शुरुआत में अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुरुआती गेंदों पर रन निकालना आसान नहीं था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार प्रहार करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद रबाड़ा ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे ओवर का बाकी हिस्सा काफी नियंत्रित रहा। जिसके बाद चौथे ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद कॉर्बिन बॉश को थमाई, लेकिन यह बदलाव भारतीय बल्लेबाजों के सामने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए। टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। वहीं 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा, जिसने उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वहीं ईशान किशन ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया, जहां उन्होंने 3 दमदार छक्के और एक चौका जड़ते हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने पहले 5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना लिए और पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए क्वेना मफाका। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी समझदारी दिखाते हुए बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। रन गति को बनाए रखना ही इस ओवर का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन ईशान किशन ने एक बार फिर मौके का फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक न सिर्फ तेज था, बल्कि यह साफ तौर पर ईशान के बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास को भी दर्शा रहा था। लेकिन इस ओवर में ईशान किशन रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में आए, जिनसे एक और आक्रामक पारी की उम्मीद की जा रही थी। वही 7वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और ये ओवर अब तक के मुकाबले काफी शांत देखने को मिला। एनगिडी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में सिर्फ रन बटोरने पर ध्यान देते नजर आए और कोई जोखिम उठाने से बचते दिखे। यह ओवर भले ही ज्यादा रोमांचक न रहा हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए यह एक जरूरी ब्रेक साबित हुआ। इसके बाद 8वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजी के लिए आए जॉर्ज लिंडे को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक खूबसूरत चौका भी लगाया, जिससे भारतीय डगआउट में उत्साह और बढ़ गया। इस ओवर के बाद साफ दिखने लगा कि तिलक वर्मा क्रीज पर जम चुके हैं और तेजी से रन बनाने के मूड में हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 102 रनों के पार पहुंच चुका था और रन गति लगातार तेज होती जा रही थी। 9वें ओवर में एक रणनीतिक फैसला देखने को मिला। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को वापस पवेलियन की ओर बुला लिया और अभिषेक शर्मा भी रिटायर आउट हो गए। ये बदलाव पूरी तरह से अभ्यास मैच की रणनीति को दर्शाता था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे। आते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दूसरी ही गेंद पर एनरिक नॉर्किया को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया।
इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए 2 दमदार छक्के जड़े। गेंदबाजों पर दबाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा मानो भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात हो रही थी और फील्डर्स सिर्फ गेंद को सीमा रेखा पार जाते हुए देख रहे थे। 10वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम खुद गेंद लेकर आए, लेकिन तिलक वर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए और लगातार स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 135 रन बना लिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे। ये स्कोर साफ तौर पर भारत की आक्रामक सोच और मजबूत बल्लेबाजी गहराई को दर्शा रहा था, जिसने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज का परिचय दे दिया। उन्होंने ऑन साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन नमूना था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी यानसेन की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को बड़ी सफलता मिली। मार्को यानसेन ने एक सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर तिलक वर्मा पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। तिलक वर्मा की यह पारी भले ही यहीं खत्म हो गई, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार छक्के और 3 बेहतरीन चौके शामिल थे। पवेलियन लौटते समय उन्हें डगआउट से खूब तालियां मिली, क्योंकि उनकी पारी ने मैच की रफ्तार को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान में आए, जिसके बाद 12वां ओवर जॉर्ज लिंडे लेकर आए। ओवर की शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ओवर की चौथी गेंद आई, अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में खेल बदल दिया। उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में एक लंबा छक्का जड़ दिया, जो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरा। ये शॉट न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक था, बल्कि इससे रणगति को भी एक बार फिर तेजी मिली। वही 13वां ओवर भारत के लिए उतार चढ़ाव भरा साबित हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी के लिए क्वेना मफाका आए। ओवर की शुरुआत में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आक्रमण जारी रखा और एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि सूर्य अब पूरी तरह लय में आ चुके हैं और बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मैच का रुख अचानक बदल गया। क्वेना मफाका ने एक चतुर गेंद डाली, जिस पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे जॉर्ज लिंडे के हाथों में गई और सूर्य कुमार यादव कैच आउट हो गए। इस तरह कप्तान की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 30 रन बनाए और अपनी पारी में कई आकर्षक शॉट्स लगाए। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर दी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे, जिनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की उम्मीद थी। जिसके बाद 14वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम खुद गेंद लेकर आए। उन्होंने इस ओवर में बेहद समझदारी से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। रणगति पर कुछ हद तक लगाम लगती नजर आई। हालांकि रिंकू सिंह ने इस ओवर में भी एक शानदार चौका झड़कर यह संकेत दे दिया कि वे मौके की तलाश में हैं और किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा और ये ओवर एक बार फिर रोमांच से भरपूर रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खेला गया था। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपनी ताकत दिखाई और एक चौका तथा एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर के दौरान साफ दिख रहा था कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। हर गेंद के साथ रन तेजी से जुड़ रहे थे और स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए थे। इसके बाद 16वां ओवर मुकाबले का सबसे शांत ओवर साबित हुआ। गेंदबाजी के लिए आए कॉर्बिन बॉश ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। इस ओवर में बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो सके और रन गति अचानक थोड़ी धीमी पड़ गई। साउथ अफ्रीका के लिए यह ओवर बेहद अहम था, क्योंकि इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली और भारतीय पारी की रफ्तार पर कुछ हद तक ब्रेक लगा। 17वां ओवर भी भारत के लिए कुछ इसी तरह शांत रहा। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इस ओवर में भी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। जिसके बाद 18वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एनरिक नॉर्किया के पास थी।
ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया, लेकिन रिंकू गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई गलती किए बिना कैच पकड़ लिया। इस तरह रिंकू सिंह की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 16 रन बनाए, लेकिन इससे पहले कुछ अहम रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ताकतवर छक्का जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और यह साफ संकेत था कि हार्दिक आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने के मूड में है। वही 19वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया, जिसने गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक शानदार चौका जड़कर रन गति को बनाए रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया। यह शॉट उनकी बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का शानदार उदाहरण था। इस ओवर में भारत ने जरूरी रन बटोर लिए और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्बिन बॉश। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और मार्को यानसेन ने कैच पकड़ लिया। हार्दिक पांड्या ने मात्र 10 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें कई दमदार शॉट्स शामिल थे। उनकी यह तेज तर्रार पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना लिए थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 241 रनों की आवश्यकता थी। इसके बाद 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी। लक्ष्य बड़ा था, दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्करम और जॉर्ज लिंडे ने की, जबकि भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने यह जता दिया कि वह बल्लेबाजों को जरा भी डील देने के मूड में नहीं है। सटीक लाइन और लेंथ पर डाली गई गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का नतीजा यह रहा कि ओवर की आखिरी गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ की दिशा में खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच लपक लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका महज 1 रन के स्कोर पर लग गया। जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और गोल्डन डक का शिकार बने। ये विकेट भारत के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए रेयान रिकेल्टन मैदान में आए। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान एडन मार्करम पर आ गई थी। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। शुरुआती गेंदों में उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन कप्तान मार्करम अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 3 शानदार छक्के जड़ दिए। गेंद स्टैंड्स में जा रही थी और दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने 19 रन बटोर लिए और मैच का माहौल अचानक बदल गया। इस आक्रामक तेवर को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर तीसरे ओवर के लिए अर्शदीप सिंह को गेंद सौंपी, लेकिन अब कहानी कुछ और ही थी। एडन मार्करम पूरी तरह से लय में आ चुके थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रेयान रिकेल्टन ने भी मिड विकेट की दिशा में दमदार चौका लगाकर अपने हाथ खोल दिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अब खुलकर खेल रहे थे, जिसके बाद चौथा ओवर लेकर फिर से हार्दिक पांड्या आए। इस बार उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त नियंत्रण दिखाया। गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम ने मौके का फायदा उठाया और मिड ऑफ की दिशा में एक क्लासी चौका जड़ दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करता नजर आया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा। युवा गेंदबाज पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रेयान रिकेल्टन ने पहले एक शानदार छक्का जड़ा और फिर एक तेज तर्रार चौका लगाकर रन गति को और बढ़ा दिया। इसी ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने भी मिड ऑन के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका लगाया। इस तरह 5 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 57 रन पर 1 विकेट हो चुका था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर बेहद अहम साबित होने वाला था।
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस महत्वपूर्ण ओवर के लिए एक बार फिर भरोसा जताते हुए गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी। इस ओवर में रयान रिकेल्टन ने शानदार टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्शदीप की गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ते हुए रन गति को और तेज कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने बिना ज्यादा जोखिम उठाए 66 रन बना लिए थे, एक विकेट के नुकसान पर। जहां इसी ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम रिटायर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने टीम के लिए 38 रनों की अहम पारी खेली थी और अब रणनीति के तहत पवेलियन लौटे। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा जताया और 7वें ओवर के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि स्पिन के जाल में बल्लेबाज फंसेंगे, लेकिन रयान रिकेल्टन का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने कुलदीप यादव की फिरकी को पूरी तरह समझते हुए इस ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए। हालांकि 8वां ओवर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें लेकर आया। यह ओवर लेकर आए शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। डेवॉल्ट ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उठ गई। फील्ड पर मौजूद तिलक वर्मा ने शानदार संतुलन दिखाते हुए कैच लपक लिया। इस तरह डेवॉल्ट ब्रेविस महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ब्रेविस के आउट होते ही अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए आए, जिनसे अब पारी को संभालने की उम्मीद थी। इसके बाद 9वां ओवर तिलक वर्मा को सौंपा गया। उन्होंने बेहद चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अपनी गति और फ्लाइट में बदलाव से उन्होंने रन गति पर काफी हद तक लगाम लगाई। हालांकि इसी ओवर में डेविड मिलर ने एक चौका जरूर जड़ दिया। 10वां ओवर आते आते मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। यह ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा धमाका कर दिया। रयान रिकेल्टन ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। इस तरह रयान रिकेल्टन की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 21 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। 10 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 99 रन पर 4 विकेट हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जेसन स्मिथ मैदान पर उतरे और 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। यह ओवर साउथ अफ्रीका के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। इस तरह डेविड मिलर की पारी का अंत हुआ। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 13 रनों का योगदान दिया, लेकिन इस अहम मौके पर उनका विकेट गिरना टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। इस ओवर में जेसन स्मिथ ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शॉट खेला। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद को लेग साइड की दिशा में ऊंचा उठाकर एक बेहतरीन छक्का जड़ा, जिसके बाद 13वां ओवर करने आए अभिषेक शर्मा। उन्होंने बेहद कसी हुई और समझदारी भरी गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का साहस नहीं जुटा पाए। गेंदबाजी में विविधता साफ नजर आ रही थी। हालांकि इस ओवर में जेसन स्मिथ ने एक मौका निकालते हुए एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर भारत के पक्ष में ही रहा। वही 14वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका झड़कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। ऐसा लगा कि वह पारी को संभालने के साथ साथ तेजी भी लाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की। अगली 5 गेंदों में उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन निकालने के लिए भी जूझते नजर आए। रन गति पर एक बार फिर ब्रेक लग गया, जिसके बाद 15वां ओवर मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ। ये ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और सामने थे जेसन स्मिथ। ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्मिथ ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार वापसी की। जेसन स्मिथ ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उठ गई। फील्ड पर मौजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेहतरीन फुर्ती दिखाते हुए कैच लपक लिया। इस तरह जेसन स्मिथ का विकेट गिरा और साउथ अफ्रीका को छठा बड़ा झटका लगा। इस समय साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 99 रनों की जरूरत थी, जो कि बचे हुए ओवरों में बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। वही 16वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे और यहीं से साउथ अफ्रीका ने आखिरी कोशिश शुरू की। इस ओवर में बल्लेबाजों ने पूरी तरह से हाथ खोल दिए। मार्को यानसन ने शिवम दुबे की गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 जोरदार छक्के और 2 शानदार चौके जड़ दिए।
गेंद लगातार सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी नजर आने लगी। इस ओवर ने मुकाबले में अचानक जान फूंक दी और साउथ अफ्रीका ने यह संकेत दे दिया कि वे आखिरी गेंद तक लड़ने वाले हैं, जिसके बाद 17वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने ओवर की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की। सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौका झड़कर रन गति को थोड़ा बढ़ाया। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 70 रनों की आवश्यकता थी। 3 ओवरों में 70 रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं थे। वही 18वां ओवर अपेक्षाकृत शांत रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और साउथ अफ्रीका की ओर से इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। रन गति एक बार फिर धीमी पड़ गई और दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों पर आ गया। 19वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और यहीं पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टंप्स बिखर गए। मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका के लिए 31 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका आउट होना टीम के लिए 7वां बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद 20वां और मैच का आखिरी ओवर शिवम दुबे लेकर आए। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में पूरी ताकत झोंकते हुए 3 छक्के जरूर जड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में केवल 210 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 30 रनों से अपने नाम कर लिया और शानदार जीत दर्ज की।